जानकारियां देती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सागर शर्मा की फेसबुक प्रोफाइल है। फेसबुक प्रोफाइल में साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे इसकी जो मंशा है वो सामने आती है। मेरा सपना है, मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा या दुनिया में तो कुछ करके मरूंगा। ये देखिए, ये स्टेटस लिखा है। अगर कोई आदमी इस तरीके का स्टेटस लिखता है तो क्या समझा जाए? सामान्य तो नहीं समझा जा सकता है, यानी उसके इरादे कितने खतरनाक थे। अब इसके बाद देखिए, नीलम आजाद के ये इसकी प्रोफाइल है। इसकी प्रोफाइल में भी आप साफ तौर पे लिख पा रहे हैं कि ये क्या कुछ करती थी, सोशल एक्टिविस्ट खुद को कहती थी। और सोशल एक्टिविस्ट की आड़ में हो क्या रहा था, ये देखिए। और ये एक चिट्ठी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये चिट्ठी कब की है? ये चिट्ठी इन्होंने लिखी है आरोपी नीलम ने मनोहर लाल खट्टर को। इसमें क्या लिखा गया है? 19 जनवरी 2023 का ये लेटर है और इस लेटर में सीएम खट्टर को रोजगार को लेकर के लिखा गया है। रोजगार मिलना चाहिए, कौशल रोजगार की बात इस चिट्ठी में लिखी गई है। और यही नारे इसने लगाए थे कल, यानी कि कैसे ये खुद को बताने की कोशिश कर रही है कि ये बहुत सोचती है युवाओं के लिए, बहुत सोचती है रोजगार के लिए। और ये एक जो चीजें हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे को जोड़ रही हैं कि ये कैसे खुद को बताते कुछ थे, करते कुछ थे। सोशल एक्टिविस्ट की आड़ में क्या कुछ किया जा रहा था, सोशल एक्टिविस्ट की आड़ में कैसे ये एक तरह से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, इसके सबूत निकल करके सामने आ रहे हैं। और इसीलिए इनको क्या आंदोलनजीवी माना जाए? आरोप जो बड़े लग रहे हैं वो इसीलिए लग रहे हैं, आरोपी एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। समझिए, कोई ये लोग एक तरह से फिजिकली पहली बार नहीं मिले, सोशल मीडिया इनका एक बहुत बड़ा वेपन बना जिसके जरिए ये मिलते हैं। 9 महीने पहले किसान आंदोलन में भी ये लोग शामिल हुए थे। मार्च 2023 को चंडीगढ़ में भी ये एक दूसरे से मिले थे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास किसान आंदोलन में इनकी मुलाकात हुई थी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। किसानों ने एयरपोर्ट की रोड को ब्लॉक करके रखा हुआ था और उस दौरान ये लोग वहां पर मौजूद थे। और आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में किस तरह से एक्शन लिया गया, वो कौन कौन सी धाराएं हैं जो लगाई गई हैं। इस मामले में जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है, जो धारा लगाई गई है उस एफआईआर में, उसमें यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया। इसके बाद 120 बी जो आपराधिक साजिश रचने के लिए मामलों में दर्ज किया जाता है वो दर्ज किया गया है। धारा 452 दर्ज की गई, जो अतिक्रमण बिना इजाजत प्रवेश को लेकर के दर्ज की जाती है वो दर्ज की गई है। धारा 153 लगाई गई है, दंगा भड़काने के लिए उकसाने की जो कोशिशें होती है उसके तहत ये केस दर्ज किया जाता है। धारा 186 लगाई गई है, जिसमें सरकारी सेवकों के काम में बाधा डालने की आरोप के तहत इस सेक्शन को लगाया जाता है और वही किया गया है। धारा 353 भी इसमें शामिल की गई है, जिसका मतलब होता है हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। कल हालांकि जिस तरह से कोशिश इन्होंने की थी वो दिखा रहा था कि कोशिश इनकी क्या थी। इनकी कोशिश थी सिर्फ और सिर्फ एक तरह से वहां पर ये बता देना कि ये कैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। संसद के अगर अंदर घुसकर इस तरह कोई हरकत करता है तो फिर वो देश विरोधी हरकतें ही मानी जाती हैं।